नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। 18 ऑफ सितंबर आज का दिन निफ्टी बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि मार्केट पहले जिस लेवल पहले ही गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, सेम लेवल पे ओपनिंग हुई ये वाली, और सेम लेवल पे ओपनिंग जैसे हुई उसके बाद मार्केट ने सीधा उसी लेवल को रिटेस्ट किया, गैप फिलिंग किया और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। जिस लेवल पे ओपनिंग हुई उसी लेवल पे क्लोजिंग हुई, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने भी काफ़ी अच्छे से आज का मार्केट सेम कैंडल बना है निफ्टी 50 में भी। और निफ्टी 50 93 पॉइंट्स पॉजिटिव था आज, जहाँ पे ओपनिंग भी वहीं पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग भी हुई है। तो जैसे कि ये गैप फिलिंग होना था, तो मार्केट ने इसको सेम डे ही गैप फिल कर दिया और यहाँ से मार्केट फिर अपने डे हाई पे नीचे वहाँ पे ऊपर चला गया सीधा। तो जिस लेवल पे ओपनिंग थी सेम लेवल पे क्लोजिंग हो गई, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग जो दिख रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर स्टॉक्स की, जिसमें शामिल हैं इटर्नल, जो कि जोमेटो थे पहले, और एच डी एफ सी लाइफ, सन फार्मा, निफ्टी एंड सिप्ला, इन्फी एंड सिप्ला, सॉरी। एंड टॉप लूजर लूजर जो स्टॉक थे दोस्तों, उसमें कोल इंडिया था, टाटा मोटर थे, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। वहीं ब्रेकआउट स्टॉक जो थे गाइस, जिनमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, एच डी एफ सी लाइफ, इन्फी, विप्रो, एच डी एफ सी बैंक एंड पावर ग्रिड। वहीं जिनमें रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो इंटरनल इटर्नल एंड कोल इंडिया शामिल थे। वहीं बात कर लेते हैं निफ्टी 500 स्टॉक। 500 में कौन से स्टॉक जो टॉप गेनर थे, हमें पूनावाला के चार्ट को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा चला भी, तो 10 से 12% पूनावाला ऊपर था। तो उसकी चार्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसका चार्ट दिखता है। टाटा इन्वेस्टमेंट, जेनटेक, बायोटेक, बायोकॉन एंड न्यूजेन। न्यूजेन भी काफ़ी ऊपर चला जा चुका है दोस्तों। एंड उसके बाद टॉप लूजर थे ये सारे स्टॉक्स। एंड यहाँ पे कुछ कुछ ब्रेकआउट हुआ है, जिसमें पूना वाला है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, जेनटेक, बायोटेक एंड न्यूजेन, सेम स्टॉक इसमें भी हैं। एक बार दोस्तों मुझे थोड़ा सा इंडाइसिस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो इंडाइसिस हैं, तो आज के जो टॉप गेनर जो इंडाइसिस है वो है निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में कभी एक स्टडी एक चार्ट वहाँ पे भी देखेंगे, जो कि सिप्ला का चार्ट देख लेंगे, जो कि टॉप गेनर भी था निफ्टी 50 में। जैसे कि आपने देखा था निफ्टी 50 का टॉप गेनर में सिप्ला था, तो सिप्ला एक फार्मा कंपनी का चार्ट है। सबसे पहले सिप्ला का चार्ट देख लेते हैं। सिप्ला, तो सिप्ला का चार्ट भी काफ़ी सही दिख रहा है अभी। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, जो थोड़ा इजी हो जाता है समझना कि किस तरह से चल रहा है। ओके, तो सिप्ला का चार्ट भी काफ़ी ठीक है। अ, तो ठीक है, सिप्ला का चार्ट भी एक रेंज में काम कर रहा है अभी। और दूसरा चार्ट मैंने आपको कहा था पूना वाला फिंकॉप। पूना वाला फिंकॉप, तो पूना वाला फिनकॉप का जो वीकली आज जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैंडल बना है, तो मे बी कोई न्यूज़ हो स्टॉक में, तो वो सब देखना पड़ेगा। मैंने ये सब अभी तक देखा नहीं है। अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, तो जहाँ से गिरा था वहीं पे स्टॉक जा चुका है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी है, हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, या यहाँ से वापस स्टॉक डाउन मूव करेगा, अब देखना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं कल के सेशन में किस तरह से मार्केट इसको ट्रीट करता है, किस तरह की इसमें न्यूज़ है, वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सी इसमें न्यूज़ है। दोस्तों मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, एक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो स्टॉक में है ना, वो बहुत छोटे स्टॉक्स हैं, जैसे जी एल, जी एल, जी टी, जी टी, जी टी करके कोई स्टॉक है, इंफ्रा। यस दोस्तों, तो ये जी टी इंफ्रा का स्टॉक है दोस्तों। एक 1 रुपये इस स्टॉक का प्राइस है, सिर्फ 1 रुपया। ठीक है, तो स्कैनर स्कैनर में मैंने इसका
स्कीनर स्कीनर आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग में। Skinner, हाँ, तो इसका एक चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक जो है इसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ये काफ़ी टॉप, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है। आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो जो स्टॉक्स को पिक करना नहीं जानते हैं, टू बी फ्रैंक। तो देखो मैं आपके यहाँ पे मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, स्टॉक में सिर्फ 1 रुपए का है, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ये स्टॉक में आपको मतलब क्या उम्मीद है, आप क्या सोचते हो, आप 25 पैसे का स्टॉक 1 रुपए का हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। तो जो भी लोग इसमें इतना वॉल्यूम है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने इसी स्टॉक में देखा है। अभी मैं देखता रहता हूँ, ऐसे मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, तो सोचता हूँ कि लोगों को गाइड किया जाए, थोड़ा समझाया जाए कि कैसे स्टॉक्स में। देखो यार, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक छोटा कंपनी है, देखो इसका एक एनालिसिस करते हैं चलो कि ये कंपनी करती क्या है, ठीक है। ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, और इसके अलावा भी कुछ और भी काम करती होगी, जो भी करती होगी वट एवर। 20 करोड़ 20 करोड़ के आसपास की कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी माइनस में है, ठीक है। तो इसका चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसका लास्ट 5 साल का देख लूँ, तो यहाँ पे इसका ये तीन तीन रुपए पे था, अभी ये 1 रुपए पे है, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे पढ़ सकते हो आप क्या क्या लिखा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, बहुत ज़्यादा प्रमोटर है ही नहीं इस कंपनी के पास में। 3%, 3.28% प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी के पास, ठीक है। इसकी पेयर्स कंपनी भी देख सकते हैं कि भाई ये कंपनी, इसकी पेयर्स कंपनी है, ठीक है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इसकी पेयर कंपनी है। और यहाँ पे इसका पी रेशो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड या स्टॉक देता नहीं है, और कुछ भी इसमें इस तरह का कोई चीज़ है नहीं। चलो इसका क्वार्टरली रिव्यू देख लेते हैं कि क्वार्टरली सेल्स कितनी हो रही है। 360 जून, जून जून का सेल 2023, 22, 23, 24 और 25। तो रेवेन्यू जो सेल है उसका लगभग उसकी सेल्स बिल्कुल वैसी ही है जैसे होनी चाहिए, बनी हुई है लगातार। नेट प्रॉफिट देख लो गाइस, माइनस में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हो कि आपको ये प्रॉफिट बना के देगी। सेल्स इसका यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, लेकिन वहीं अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट में भाई कोई भी प्रॉफिट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, जब डिविडेंड देगी कहाँ से जब प्रॉफिट करेगी नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व कंपनी के पास लगातार रिजर्व माइनस में है। बोरोइंग्स लगातार बहुत ज़्यादा हुई है, थोड़ा कम हुई है। इस समय प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल नहीं कह सकते। कैश फ्लो कंपनी पे, कंपनी के पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है प्रमोटर, जो कंपनी के ओनर हैं, उनकी हिस्सेदारी कंपनी में कितने परसेंट है, सिर्फ 3%, ठीक है। दूसरी बात, 3% हिस्सेदारी है। जो जो भी वो भी इसको कम किया है, प्रमोटर भी हिस्सेदारी को कम किया हुआ है। डीआईआई यहाँ पे खूब अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा और बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल, काफ़ी ये इसको कर रहे हैं। काफ़ी कंपनी ने इस पे अपना स्टेक डाला हुआ है। और प्रमोटर की होल्डिंग 2022 में 46% थी और 2025 में 33% है। 2022 में जो पब्लिक की होल्डिंग थी 50% थी, और 2025 में पब्लिक की होल्डिंग 62% होगी। तो आप समझ सकते हो कि सारा का सारा माल किसके पास है, पब्लिक के पास है। स्टेक कंपनी के पास कम है, प्रमोटर के पास कम है, एफ आई डी आई आई के पास जरूर है थोड़ा बहुत माल पड़ा हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा उसका। अब उन्होंने क्या सोच के इसमें पैसा लगाया है वो पता नहीं है। अभी के लिए तो कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा है। कुछ पॉजिटिव होगा तो सबसे पहले चार्ट में आएगा। ये चार्ट खुद से बोलेगा कि कुछ पॉजिटिव चल रहा है कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, बड़े 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 वॉल्यूम बन रहे हैं कंपनी में, ठीक है। वॉल्यूम बन रहे हैं, कंपनी नीचे गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे बार बार इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक चलता है। तो 1 रुपए का 1,000 तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि
अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपको दिख रहा है कि मेडिकल कभी ख़त्म नहीं होगा, मेडिकल जैसी कंपनियों में, एआई जैसी कंपनियों में, और कुछ अच्छी कंपनियों में जिनको आपको लगता है कि हाँ इन कंपनियों में ग्रोथ है, ये आगे जाके आपको कुछ बड़ा दे सकती है। 1 रुपए का 1000 रुपए नहीं हो सकता है। कोई कोई 100 में से एक स्टॉक ऐसा होगा जो एक का 1000 कर देगा, बट हर कंपनी एक का 1000 नहीं कर सकती है। तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। तो यूट्यूब पे यार बहुत वीडियोस पड़ी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा चैनल देखो, किसी का भी देखो आप, बस ज्ञान लो। ज्ञान जरूरी है, किसी भी चीज़ को करने के लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान लीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।